बोलो यीशु मसीह का पवित्र लहू, हर निजात पाने के लिए, हर काम को करने के लिए तुझे पवित्र लहू चाहिए। बोलो, हिला के बोलो अपने पड़ोसी को, फिर बोलो। लहू जो है वो बीमारियों को प्रकट करता है। हाँ जाना करता है। जब कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या कहता है सबसे पहले? कहते हैं इसका लहू निकालो, इसको चेक करो, इसके टेस्ट करो, सारी बीमारी बाहर। ऐसे ही यीशु मसीह का जो लहू है वो पवित्र है, वो बीमारियों को बाहर निकालता है। हालेलुया। इसीलिए लहू के बगैर कुछ भी नहीं है। कहते जब इसे पी लोगे तो आपका जीवन नया होगा, आपकी लाइफ नहीं होगी, आपका परिवार, फाइनेंस सब नया हो जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग सोचते पहले हम पूरा समझ जाएं फिर काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, छोटे बच्चे को ये नहीं पता होता है कि जो मुझे उठा रहा है कि वो सच में मेरी माँ है कि चाची है? चाहे विश्वास हो चाहे ना हो, वो विश्वास है। चाहे वो दे चाहे ना दे, वो देने वाला परमेश्वर। कहते यहोवा ही घायल करता है और यहोवा ही पट्टी बांधता है। हालेलुया। तो विश्वास क्या है? चाहे समझ आए चाहे ना आए, चर्च आना है। चाहे समझ आए चाहे ना आए, प्रार्थना करनी है। चाहे प्रार्थना का जवाब आए चाहे ना आए, तब भी प्रार्थना करनी है। ये है विश्वासियों की मंडली के चिन्ह। अगर आपको जो मांग रहे हो मिल गया, उसके बाद विश्वास नहीं है, क्योंकि वो चीज आपको मिल चुकी। जो नहीं मिली उसको ऐसे चलना है कि वो मिल चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ जो है उसके वचन में लिपटी हुई है। इसलिए पौलुस ने जब पत्रियां लिखी उनको फोल्ड करता गया। इसका मतलब जो सामर्थ थी वो उसके अंदर फोल्ड होती रही। और जब जिस कलीसिया में वो पत्री पढ़ी जाती थी तो सामर्थ प्रकट होती हुई बाहर। इसलिए उसके वचन में क्या है? सामर्थ है। आज भी परमेश्वर की सामर्थ उसके वचन में लिपटी हुई है। और जब आप इसको ग्रहण करते हो, खा लेते हो, इसके ऊपर चलना शुरू कर देते हो, तो ये आपको पावर देना शुरू कर देते हो। हालेलुया। जैसे कलीसिया में बीमार लोग आते हैं और वो बीमार हैं, मगर जब वो चर्च में एंट्री करते हैं तो सामर्थ खुलती है, वचन खुलता है, वो वचन को ग्रहण करते हैं। सुनो, वो वचन को ग्रहण करते हो आप लोगों, जब बोलते हो तो उसमें से जो सामर्थ लिपटी है वो बाहर आती है और आपको छूकर और चंगा करती है। हालेलुया। इसलिए चाहे समझ आए चाहे ना आए। जब गत्समनी बाग में यीशु मसीह थे तो उनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो सोच रहे शायद यहीं से मैं छूट जाऊं परीक्षा से। मगर उसने कहा अगर मेरे किए और मेरे पिए बगैर यदि नहीं टलता तो मैं पीऊंगा कटोरा ये वाला। उनको समझ तो नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूं, मगर समझ आई चाहे ना आई, उन्होंने कहा पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। अगर आपको प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा तो चिंता ना करो, वो अपनी इच्छा बना रहा आपको ब्लेस करने के लिए। वो इंतजार कर रहा आपको ब्लेस करने के लिए। वो टाइम का इंतजार कर रहा है। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम कि आपको पूरी तरह 100% ब्लेस करे। वो इंतजार कर रहा है कि आप पाप को बिल्कुल छोड़ दो और पक्के हो जाओ, और वो पक्की आशीष देगा आपको। हालेलुया। इसीलिए चाहे समझ आए चाहे ना आए, चर्च आना है। चाहे प्रार्थना सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए, प्रार्थना करनी है। चाहे बाइबल पढ़ना समझ आए चाहे ना आए, बाइबल को पढ़ना है। क्योंकि स्टार्टिंग में समझ नहीं आती, बाद में समझ आ जाती, उसका अभ्यास हो जाता है।
हालेलुया। इसीलिए जो भी काम करना विश्वास के साथ, विश्वास के साथ काम करने का मतलब चाहे समझ आए चाहे ना आए, चाहे पॉकेट में कोई पैसा नहीं है फिर भी बोना है, चाहे समझ ना आए फिर भी बोना है, चाहे प्रार्थना सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए फिर भी प्रार्थना करनी है, चाहे बीमार हो तब भी चर्च में आना है, इसीलिए वो वैद्य है, इसीलिए वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। जब बीमार होते हैं तब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑटो रिक्शा करवा के, गाड़ी करवा के, टैक्सी करवा के, तब भी जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं। इसलिए चाहे समझ आए चाहे ना आए, चाहे वो दे चाहे ना दे, वो हमारा देने वाला परमेश्वर है। वो चाहे अभी सुने चाहे ना सुने, मगर एक दिन वो उत्तर जरूर देगा, आपको जवाब जरूर देगा। हन्ना को कितने साल बेबी नहीं हुआ, बांझ थी वो, मगर उसने परमेश्वर के घर में जाना नहीं छोड़ा उसने, वो फिर भी जाती रही। लोग कहते हो कुछ नहीं मिला तुझे जाते हुए परमेश्वर के भवन में, तू क्या करने चले जाती है? तो उसका शायद यही जवाब होगा कि चाहे वो दे चाहे ना दे, गर्भ का फल परमेश्वर यहोवा की ओर से होता है। इसीलिए करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को स्वर्ग की ओर, बोलो आज मैं पवित्र आत्मा की हजूरी में हूं और आज मैं सेम नहीं रहने वाला, रहने वाला। आज मैं अपने आशीषों को लेके जाऊंगा और ग्रहण करके जाऊंगा और जाऊंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परिस्थितियां आपको रोक नहीं पाएंगी और शैतान भी आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसने ठान लिया है कि तुम्हें राज्य मिले, एक अच्छा राज्य मिले, तुम्हें जीवन मिले, एक अच्छा जीवन मिले। हालेलुया। बाइबल कहती है आपको विश्वास के साथ काम करना। अगर आपका मालिक, आपका बॉस आपको तनख्वाह कब देता है? महीने के बाद। तो आपको पूरा महीना विश्वास होता है कि वो तनख्वाह देगा कि नहीं देगा? होता है विश्वास, फिर भी आप काम करते हो उसके साथ। जब महीना पूरा होता है तो वो आपको तनख्वाह देता, वो आपको सैलरी देता, वो आपको। ऐसे ही परमेश्वर का काम है, विश्वास करना पड़ेगा। वो विश्वासियों को पिता है, उसके साथ कभी हमने काम नहीं किया, इसीलिए हमें शक होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ कभी मिलके काम नहीं किया हमने, उसके साथ कभी बैठे नहीं, उसके साथ कभी मिले नहीं, उसके लिए कोई काम नहीं किया हमने, इसीलिए हमें शक होता है पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा। काम करके देखो, उसकी आदत का आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है फिलिप्पियों 2 उसकी 12 आयत में लिखा, अपने उद्धार पर काम करो। किस पे काम करो? अपने। अब आपने विश्वास कर लिया, कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, ले लिया, अब क्या करना है? अब काम करना, अब वर्क करना। हीलिंग लेनी है, ले चुके हो। ब्लेस होना, वो हो चुके हो। कर्जे जो है वो उतर चुके हैं। अब क्या करना? अब जो उद्धार हो चुका है, मतलब आपका छुटकारा हो चुका है, अब आपको परमेश्वर के लिए काम करना है। लेकिन अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। हेल्पर, जब आप चर्च में हेल्प करते हो, चर्च में बोलते हो उसके कामों के लिए, अब जैसे काम लगा हुआ, देखो आपके सामने लगा हुआ काम, तो मैं फ्यूचर में देख रहा हूं कि ये बन चुका है। क्योंकि मसीही हमेशा आगे की ओर देखता है, पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखता। वो उसको आगे पता है कि मैंने ये करना है, मैंने प्रेयर करनी, मैंने चर्च जाना, मैं बीमार हूं, मैं तब भी चर्च जाऊंगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है तब भी चर्च जाऊंगा, मेरे पास पॉकेट खाली है, बैंक बैलेंस नहीं है, फिर भी मैंने बोलना है। मसीही हमेशा आगे की ओर देखता। हालेलुया। तो इसीलिए आप ये बात को देख रहे हो, टेस्टिमनी सुन रहे हो, हीलिंग देख रहे हो, ये उसके स्वर्ग राज्य को बढ़ा रहे हो आप।
और वो आपको ब्लेस कर रहा है। आपके पास लोग आ रहे हैं, आप लेके आ रहे हो लोगों को, तो वो उसका फल क्या दे रहा है? वो उनको हील कर रहा है, उनको ब्लेस कर रहा है। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है, इसलिए आजाद हो रहे हैं लोग, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है। और देखिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे, और वो तोड़ रहा है बंधन। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को और उसको थैंक्स करो बस। बोलो बोलो उसे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। दिल से करे, रूह से करे, तेरा धन्यवाद दिल से करे।